रेजा, क्या है? एक्चुअली डार्लिंग मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। किस लिए चाहिए? मेरे फ्रेंड की बर्थडे तो उसको गिफ्ट चाहिए ना, इसलिए। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें फजूल खर्ची करने की। और ये कौन सा बुढ़ा घोड़ा आ गया जिसकी बर्थडे मनाई जा रही है? तुम भी तो अपनी बर्थडे मनाती, तुम क्या हुई उसका मतलब? कि हाँ, बूढ़ी घोड़ी। अरे तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम्हारी इतनी खूबसूरत और कम उम्र बीवी थी। हाँ, खूबसूरत। अपना चेहरा देखा, इस पे जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाओ। जब वो सूख जाएगा ना तो गोरिल्ले का मार्क्स बन जाएगा। हाँ। तुमने मुझे गोरिल्ला कहा? मैं तुम्हें गोरिल्ला जैसी लगती हूँ? तुमने अपनी शक्ल देखी? याद है तुम्हें हम लोग एक बार जू गए थे, वहाँ बंदरों ने अपने पिंजरे हिला कर रख दिए थे कि इसे क्यों बाहर खुला छोड़ा हुआ है और हम क्यों अंदर बंद हैं? काइंड इन्फॉर्मेशन, इंसान पहले बंदर ही था। अच्छा, तो आजकल जो दुनिया में बंदर घूम रहे हैं वो अब तक बंदर क्यों है? ये तुम जाके बंदरों से पूछो। हाँ तो पूछ तो रही हूँ। क्या तुमने मुझे बंदर कहा? हाँ कहा। रिजा, मेरे चेहरे का इस तरह मजाक मत उड़ाओ। आज भी हजारों लड़कियां इस चेहरे पे मरती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल मरती होंगी। जब मेरी तुम्हें देख के चीखें निकल जाती है तो वो तो बेचारी मर जाती होंगी। रिजा, मैंने कहा ना, बस अभी भी अगर फोन करूंगा तो हजारों लड़कियों की लाइन लग जाएगी यहाँ पे। हाँ, अजूबा देखने का किसे शौक नहीं होता, रश तो होगा ना। तुम्हें मजाक सूझ रही है ना? अब मैं अपने फ्रेंड को फोन कर बुलाऊंगा यहाँ पे, जबरदस्ती देखना। हाँ हाँ बुला लो लोगों को। यहाँ आके सारी की सारी मेरे हुस्न से जलते मत जाए। अजीब औरत है, अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब आपको बड़ा हूर पर समझती है ना। फोन करता हूँ मैं अपनी दोस्त को। हेलो। हाँ स्वीट हार्ट, कैसी है तुम? मैं बिल्कुल ठीक। आके देख लो मुझे। क्या अपने शौहर के साथ आओगी? अच्छा अच्छा, उससे एतराज तो नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं, मेरी बात गौर से सुनना। मुझे अपनी बेगम को ना बस सबक सिखाना है। वो समझती है मेरा चेहरा बदसूरत है, तो मेरी दोस्त मुझे सपोर्ट करोगी ना? बहुत छोटा सा ड्रामा करना। गौर से सुनो मेरी बात को। जा, अब आएगा तेरे को मजा। उसकी ये मजाल कि मेरे चांद से पुत्र को बदसूरत है। मम्मी मुझे चांद मत कहे। अब क्यों? चांद पे गिरन लग जाता है भाई। और तो उसका अपना मुंह ऐसा है जैसे गुंदे हुए आटे पे किसी ने गोड्डा रख दिया। किसका? चांद का? और नहीं हो रिजा, वो तो बहुत ही हसीन है। कौन? रिजा? और नहीं हो चांद। आसमान पे? कौन? रिजा? नहीं, चांद। और मैं रिजा की बात कर रही हूँ। वो तो गई ऑफिस। ये होते है नौकरी करने वाली बीवियों का नुकसान। आंखें तो उनकी मत्थे पे लगी होती हैं। अच्छा, लेकिन उसकी आंखें तो सही जगह लगी हुई। और बेवकूफा मिसाल दी है, माफ कर दे, तेरे तो उत्तों लग जाती। मैंने तो पहले ही कहा था कि शादी हमेशा घरेलू लड़की से करनी चाहिए। अपनी बन के रहती है, खिदमत करती है। लेकिन अब तो हो गई ना। अब आप ये देखिएगा कि मैं करता क्या हूँ उसके साथ। क्या करेगा? दूसरा ब्याह करेगा? नहीं, मैंने अपनी एक दोस्त को बुलाया उसको जलाने के लिए। क्यों, तुम्हारी फ्रेंड का माचिसों का कारोबार है, उस पे मसाला लगा हुआ है? मम्मी आप बस देखती जाइए कि अब मैं करता क्या हूँ। उससे भी एहसास होगा कि उसके शौहर पे कितनी लड़कियां मरती थी और मरती हैं। हाय और अब्बा, मेरे पुत्र को एहसास कमतरी हो गई। एहसास कमतरी का शिकार हो गया। पत्नी कहाँ रह गई? हाय हाय पुत्र, बह जा, आ जाएगी वो। मुझे कौन याद कर रहा था? मैं आ गई। तुम कभी भूलने वाली चीज हो? रोमांटिक। बलाओं को कभी भूल नहीं सकते, हमेशा सर पे सवार रहती हैं। तुमने मुझे बला कहा? ठीक है, मैं भी देखती हूँ ऐसी कौन सी चुड़ैल आ रही है तुमसे मिलने के लिए। हेलो एवरीवन। क्या हाल है? तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। माय गॉड रमीज, तुम कितने हैंडसम हो गए हो। बॉडी शॉडी सभी कुछ बना ली तुमने तो। लेकिन यहाँ कुछ लोगों को हमारी कदर ही नहीं है। अरे तुम्हारी कदर तो कोई मुझसे पूछे। पूरे कॉलेज में सब लड़कियां तुम्हारी दीवानी होती थी कि काश रमीज एक लम्हे के लिए हमारे साथ बैठ जाओ और हमसे दोस्ती कर ले। आओ छोड़ो ना, मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाता हूँ। मम्मी? रमीज तुम्हारी मम्मी कुछ यंग नहीं है? हम यहाँ हैं पुत्र। आई एम सो सॉरी आंटी। अब तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारी बीवी से ज्यादा यंग है। कौन है ये चुड़ैल? अब ये मेरी बीवी है। हाँ? कौन ये? नहीं नहीं नहीं, मैं नादिया से कह रहा हूँ कि ये मेरी बीवी है। ये अच्छा बीवी है तुम्हारी। हेलो रिजा, बस ठीक ही है। काश रमीज तुम शादी से पहले एक बार मुझसे मिल ही लेते। क्या? हाँ। अब
वो तुम्हारे हस्बैंड कहाँ रह गए? कहाँ है वो बस कार पार्क कर रहे थे, बस आने ही वाले वो? कार पार्क कर रहा हूँ। हेलो रिजो, ओह माय गॉड, यार तुम इतनी खूबसूरत हो गई, ओह माय गुडनेस, वाओ। बस करो, तुम भी कितने माचे हो गए हो, है ना? चलो हम लोग कमरे में चल के बातें करते हैं। हाँ ओके। अरे नादिया मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। ओह, मैंने कहा था ना मत करो ये ड्रामा, लेकिन तुम भी माने नहीं। अब देखो क्या हुआ, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मेरा शोहर ऐसा निकलेगा। हाँ लेकिन मुझे 100% पता था कि रिजा बिल्कुल ऐसी निकलेगी। अरे जब पता था अपनी बीवी के बारे में तो फिर हमें यहाँ क्यों बुलवाया तुमने? ये थोड़ी पता था कि तुम्हारा शौहर मेरी बीवी को पुराना जानने वाला निकलेगा। मेरा तो जी चाह रहा है कि जाके गला दबा दूं। किसका? अपने शौहर का? जी नहीं, तुम्हारी उस केकड़ी बीवी का। और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाके शूट कर दूं। अपनी बीवी को? नहीं, तुम्हारे शौहर को। ओए सोचना भी मत, वो मेरे सरताज है, मेरे शौहर है वो। तो मैंने कब कहा कि तुम्हारे भाई है वो? तौबा है, क्या कह रहे हो? निकाह तोड़वाओगे क्या हमारा? चलो चल के देखते हैं कि ये लोग क्या बातें करें। चलो 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 चलो। तुम अपनी बीवी के साथ खुश तो हो ना? नहीं यार, काश अगर तुम पहले मुझे मिल जाती ना, शायद तुम आज मेरी बीवी हो। हाँ, कम से कम मेरी शादी किसी निखट्टू कामचोर और बीवी की कमाई खाने वाले से तो ना होती ना। हाँ यू राइट यार, यू राइट। हाँ हम लोग वॉक करते हैं, चलो। हाँ चलो चल। देखा देखा देखा, तुम्हारा शौहर क्या रहा था? अच्छा, तो तुमने अपनी बीवी को नहीं देखा कि वो किस तरह से हंस हंस के बातें कर रही थी? कितनी बुरी और बदतमीज है तुम्हारी बीवी। शादीशुदा होके एक शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे डाल रही है। तुम्हारा शौहर के पतंग है? नहीं, मेरे शौहर बहुत ही शरीफ हैं। लेकिन तुम्हारे शौहर का नाम तो सलीम है, फिर ये शरीफ कौन आ गया? मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे शौहर बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, बड़ा शरीफ है ना। कैसे हंस हंस के ताली मार रहा था मेरी बीवी को। आओ मम्मी से शिकायत करते हैं। कि किसकी शिकायत? मेरे शौहर की? अरे नहीं बाबा, मेरी बीवी की। चलो। आप क्यों मुंह लटकाए फिर रहे हो? आइडिया तुम्हारा था ना, पुग तो। अरे तो एक काम कीजिए ना, आप जाइए ना, जाके अपनी बहू के कान खींचिए। क्यों? मेरी बहू के कान इतने लंबे नहीं है जो मैं खींचूं। तुम जाके अपने जने के कान खींचो जो हनस हनस के मेरी बहू से बातें कर रहा है। अरे भाई वो मेरी बीवी है, उसे जाके रोको तुम। हाँ तो वो भी मेरे शौहर है, तुम जाके अपनी बीवी को रोको ना, जो मेरे शौहर के साथ बैठ के ठीक किए जा रही है मुस्तकिल। हैं? बहू की जगह ठीक करने? मम्मी जी छोड़ने से आप जाइए ना। क्यों, वो दोनों भाग गए? नहीं, उन्हें रोक रहे। हाय हाय, तो मैं क्या उनके मुंह पे टांका लगा दूं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वो जो बातें करे ना हंस 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 के, तो मैं उनके मुंह बांध दूं आपस में? अरे मम्मी आप तो कुछ करें, आप बड़ी है इस घर की। हाँ, मन्नू ही फंसा पुत्र। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना रमीश, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे जो भी हो रहा है होने दो, मैं तो ये सोच रहा हूँ दोनों पहले ही मिल जाते तो ऐसा ना होता। हम दोनों? नहीं, वो दोनों। मेरी उस खूनखान लड़की से शादी तो नहीं होती ना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपने शौहर को किसी और के साथ शेयर करती? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अरे तुम्हारा शौहर कौन सा स्वीट डिश है जो हर कोई शेयर करता रहे? एक्सक्यूज मी। यू नहीं बहू, पूरा 1 घंटा हो गया। आपको यहाँ खड़े हुए? नहीं, तुम्हें इधर बैठे हुए इसके साथ। तो आप किराया लेने आई हैं? इस जगह का? ये मेरा घर है, किराया करें। चलो तुम लोग बाहर निकल जाओ। वीजा लगवा दे, निकल जाएंगे हम। तौबा इस्तगफार, टीठ मिट्टी, कैसे इसको भगाने की बातें कर रहे हैं? माँ जी, अगर ये पहले मिल जाती ना तो सोचता, लेकिन अब तो किसी की बीवी है ये तो और भी बुरी बात है, किसी और की बीवी के साथ बैठ के ठीक कर रहा है। मम्मी ये मेरे पुराने फ्रेंड हैं, इसमें कोई हर्ष थोड़ी है। इसके पुराने फ्रेंड होने में? अरे हंस हंस के बातें करने पर आप चले, हम आ रहे हैं। और गल सुनो है, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा शौहर बाहर परेशान है। तो यही तो मैं चाहती थी। क्या कहा? वो आप चलिए, हम लोग बस आ रहे हैं। जरा छेती आओ। थैंक यू सो मच, आज तुमने मुझे मेरे इतने पुराने दोस्त से मिला दिया है। लेकिन तुम तो उससे कह रही थी अगर वो तुम्हें पहले मिल जाता तो तुम उसकी बीवी होती।
तुम वहाँ छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे। यू चीप। नहीं, तुम लोग चीप बातें थोड़ी कर रहे थे, तुम लोग तो ठीक बातें कर रहे थे ना। हाँ, तो मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया भाई? तुम्हारी तरह बेकार तो नहीं बैठा रहता ना घर में। वो उसकी बीवी है। दिल तो कह रहा होगा कि काश तुम्हारी बीवी होती, है ना? और तुम्हारा दिल चाह रहा था कि सलीम तुम्हारा शौहर होता। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। तुम्हें कोई एतराज है क्या? एतराज तो यह है कि सोच ही काबिल एतराज है। किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अब तुम सोच रहे होगे कि तुम नादिया के हाथ में हाथ डाल के मरी में हनीमून बना रहे हो। डार्लिंग, बाय द वे मैंने स्विट्जरलैंड सोचा हुआ था। देखा देखा कैसे दिल की बात जबान पर आ गई। उसे तुमने इसलिए यहाँ पर बुलाया ना, ताकि तुम मुझे जला और तपा सको। इरादा तो मेरा यही था, लेकिन उल्टा तुम मुझे तपा दी हो। देखा देखा, मजा आ रहा है ना खेल में। अगर तुम्हारी यही सोच है तो बेटा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरे पप्पू, मजा आएगा। पार्टी? अभी मम्मी! हाथ छोड़े मेरा। मुझे एक बात बताइए, क्या समझते क्या है आप खुद को? शहजादे सलीम हो तुम, और वो तुम्हारी अनारकली है क्या जो उसके सामने बढ़ के रोमांस झाड़ रहे थे तुम? क्यों? तुम क्या सोफे के पीछे बैठी हुई थी? जी नहीं, मैं दूर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। वाओ, तुम्हारे तो लगता है कान बहुत बड़े हैं, हाथी से उधार लिए। अच्छा बस, बात यहाँ से वहां मत करो। सीधा सीधा मेरे साथ घर चलने की चलो। चलो। क्या मैं कैसे घर चलूं? तेरी पसंद का खाना बना रही है, चिकन बिरयानी और गाजर का हलवा। कैसी बातें कर रही हो, पागल हो गई हो? क्या? ये नहीं कि अब तुम उसके हाथ का खाना भी ठूसोगे? अरे यार, वो इतने प्यार से बना रही है, मैं क्या खाऊं भी नहीं? पागल। तो बस क्या करूं मैं? रमीज के बच्चे, ये क्या किया तुमने मेरे साथ? एक ही अकलौता शौहर था मेरा, वो भी मेरे हाथों से फिसल गया। ओ कदिया मिल सावल यार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सावल यार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे। मम्मी, मम्मी कहाँ है आप? क्या हो गया? इधर हूँ। मम्मी, मम्मी वहाँ खाने पक रहे और यहाँ मैं पक रहा हूँ। हाय हाय, जब पूरे पक जाओ ना तो तुम बताना, एक डिश में तुम भी लेट जाना जगह बना के। मम्मी यहाँ गुस्से में मेरा मुंह सूजा जा रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है। ना ना, मुंह ना सुझाई, फट गया तो दूसरा मुंह नहीं मिलेगा बाजार में। आपको पता है, सुबह मैंने अपने दोस्त की बर्थडे के गिफ्ट के लिए पैसे मांगे थे। किससे? दोस्त से ही मांग लिए? अरे नहीं बाबा, रिजा से। ले, बर्थडे दोस्त की तो पैसे रिजा से क्यों मांगे? अरे आपको तो पता है ना, वो इतने से जेब खर्च के लिए पैसे देती है मुझे। शर्म कर, लोग थू थू करते हैं। तू तू तो मैं भी करता हूँ जब मुंह में बलगम होता है। और बेवकूफा, कोई काम क्यों नहीं करता? अरे मम्मी, करता तो इश्तेहार लिखता हूँ ना। और छाड़ो, कटिया जी कंपनी में जो जुए मार शैम्पू और तेल बनाते हैं कि जी आप ये तेल लगाएं तो आपके बाल ऐसे हो जाएंगे जैसे घोड़े की पूंछ। अरे मम्मी, आप तंज के तीर मारना बंद करें, मुझे टेंशन हो रही है यहाँ पे। मेरे तंज करने से? नहीं बाबा, रिजा को देखकर, वो सलीम को देखकर ऐसे खुश हो रही है जैसे गरीब को पहली दफा तनख्वाह मिली हो। तेरा ही आइडिया था, सबक सिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा। सबक सिखाते सिखाते वो टीचर पे ही लट्टू हो गई है। हाँ ये तो है, लेकिन अब मैं क्या करूं? तरकीब तो है मेरे पास उसको सिद्धा करने की। प्लीज बताएं ना क्या। नहीं, मैंने नहीं बताया। कान खोल के सुनो फिर। अरे भाई, मैं तुमसे बात ना करूं तो फिर क्या तुमसे इशारे में बात करूं? नहीं 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 नहीं, इशारों में तो तुम बिल्कुल भी बात नहीं करना भाई। तुम्हारे इशारे तो तौबा तौबा बहुत ही गंदे होते हैं। एक बात बताओ मुझे, तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों था? इसलिए कि मेरा शौहर तुम्हारी बीवी के पीछे पीछे घूमता रहे? रमीज वो मेरे शौहर हैं। अरे तो मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ? मैं तो सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूँ कि सिर्फ थोड़ा सा ड्रामा कर लो, ये दोनों जो है ना लाइन पर आ जाएंगे। क्यों? वो अपनी लाइन्स भूल गए हैं क्या? अरे मैं इस स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये ड्रामे की बात कर रहा हूँ। अच्छा बाबा, मुझे ये बताओ कि आखिर करना क्या है? हाँ, अब सुनो, तुम करना क्या है गौर से। थोड़ी देर और इंतजार, खाना तैयार हो जाएगा तो मैं लगा दूंगी। अरे हम बैठे हुए हैं, खाना खा के ही जाएंगे। वैसे सलीम, तुम्हें ना रमीज के साथ नादिया को अकेले नहीं भेजना चाहिए था। क्यों? आदमखोर है वो, खा जाता है बंदे क्या? ओहो नहीं, एक छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब करता है, तो पता ना लड़कियों के चक्कर चीप था। ओ यू मीन टर्की? गॉड, तुम्हें याद है
जब हम साहिल पे हाथ डालकर घूमते थे। बिल्कुल मुझे याद है, वो पल मैं कैसे भूल सकती हूँ। याद है एक दिन तुमने जिद शुरू कर दी थी कि साहिल पे जाऊंगा तो घोड़े पे बैठूंगा, है ना? और फिर जब तुम साहिल पे गए और घोड़े पे बैठे तो घोड़े वाला तुम्हें देख के हंस पड़ा, कहने लगा मैंने जिंदगी में पहली बार घोड़े पे घोड़े को बैठे हुए देखा। तुम्हें याद है जब हम मछली के म्यूजियम गए थे हैं तो सारी मछलियां तुम्हें देखकर कितनी करीब आ गई थी, जैसे पापलेट मम्मी आ गई हैं। चुप कर। हेलो एक्सक्यूज मी, मेरी बीवी का मजाक ना उड़ाएं आप। अपनी बीवी का शक्ल देखी है? ऐसा लग रहा है जैसे दरवाजे में अचानक मुन्नी आ रहा था। और सलीम खुद की शक्ल देखिए, ये शक्ल दिखाकर हम गैर मुल्की कर्जे वापस करवा सकते हैं, समझे? नादिया आप एक काम करो, इन दोनों को लड़ने दो। आओ हम दोनों मोहल्ले के पार्क में घूम कर। अब ठीक है। अच्छा सुनो, हम जा रहे हैं, जब खाना बन जाए ना तो जरा मिस्ड कॉल दे देना, आ जाएंगे हम। चले चलो बाय 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 बाय। मम्मी, मैं ना नादिया को 1 घंटे से कॉल कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही है। ना तेरी मम्मी कहाँ से होगी, मैं फोन पा रही होगा इसलिए नहीं उठा रही होगी। जी नहीं, आपका बेटा इसकी बीवी को लेकर उड़ गया। ले, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पुत्र में सुपरमैन की क्वालिटियां हैं। 1 घंटा हो गया है उसे सुपरमैन बने हुए। अरे नहीं ना, उन दोनों को गए हुए। सासू माँ, वैसे आपका बेटा ना बड़ा ही चीप है लड़कियों के मामले में। गाल सुननी, वो तुम्हारा शौहर भी है। मुझे तो शर्मिंदगी होती है उसे शौहर कहते हुए। तो फिर क्या हो गया, हस्बैंड कह लिया कर। यहाँ मेरी जान को बनी हुई है और आपको मजाक सूझी हुई है। अरे यार, हर सिचुएशन को लाइट क्यों ले रही हैं आप? लोड शेडिंग बहुत होती है ना पुत्र, जितनी लाइट ले लो उतना चंगा है। ओह गॉड, अब मुझे ना टेंशन हो रही है। हाय हाय पुत्र, सिर्फ तुम्हें नहीं हमें बल्कि पूरे पाकिस्तान को टेंशन हो रही है इस लोड शेडिंग की वजह से। जब से पाकिस्तान बना ना तब से लोड शेडिंग हो रही है। लो भाई, इनकी फजूल तकरीर फिर से शुरू हो गई। तुम जरा बाहर निकल के देखो। अपने आप को? अरे उन दोनों को। मैं ना खाना गर्म करके आती हूँ। अरे छोड़ो, अरे अभी मेरा गुस्सा बहुत गर्म हो रहा है। मैं जाके ना घर जाके ना दोनों को देखूंगा मैं। और मैं रमीज की खबर लूंगी, देखना। आइडिया, एक काम करता हूँ मैं ना बाहर देख कर आता हूँ। हाँ, ऐसे आपने भी ना एक नमूना पैदा किया, पूरा का पूरा नमूना है। 2 साल हो गए तुम्हारे ब्याह को, अब तक कोई एक नमूना तो दे नहीं सकी हमें। नमूने की बात करती हो, सुन के जाओ पूरी बात। अब गुस्ताख। 1.5 घंटे से हम वेट कर रहे हैं। क्यों? मशीन खराब हो गई थी क्या? रमीज, तुम कहाँ लेकर गए थे नादिया को? मैंने तुमसे पूछा कि तुम ये सलीम के साथ कहाँ गई? लिसन मिस्टर। यस नादिया के मिस्टर। तुमने ना बहुत चीप हरकत की है। तुमको नादिया का मिस्टर बोल के? जी नहीं, नादिया को मेरे सामने बाहर ले जाकर। अच्छा जी, और तुम जो मेरे सामने बैठ के इस रिजा से रोमांटिक बातें कर रहे थे, उसका क्या? मेरा ख्याल है इन्हें ना बता देना चाहिए। व्हाट? मुझे रिजा से ये उम्मीद नहीं थी। प्लीज मत बताना मुझे मत बताना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सोच क्या रहे हो? यही के ये भी तुम्हारा शौहर है। व्हाट? क्या? ये क्या हो रहा है? बताओ सलीम, क्या ये बात सच है? ट्यूबलाइट, मैं तो उनको जानता तक नहीं हूँ, पहली दफा मिला हूँ। वो तो फिर जो तुम इस रिजा से हंस के बातें कर रहे हो, ठीक, वो सब क्या था? ड्रामा था, सब ड्रामा। वो एक्चुअली मैंने ना रमीज की सारी बातें सुन ली थी सुबह छुप कर, कि तुम लोग मुझे चिढ़ाने के लिए क्या ड्रामा कर रहे हो। जी हाँ, जब रमीज ने नादिया को कॉल की तो मैंने कॉल बैक की और पता है रिजा ने फोन उठाया। हाँ, मैं मोबाइल भूलकर किसी काम से गया था वहां। जी हाँ, फिर मैंने सलीम को ये सारी सिचुएशन बताई और तुम दोनों को बेवकूफ बनाया। थैंक यू सलीम। मगर क्यों? इनको थैंक यू बोलने का? अरे ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत क्या थी? तो तुम्हें ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वो रिजा ये सब जो किया, ये मामा की बात है। और वो जो बाहर जाकर गायब होना, वो भी मम्मी की वजह से। ऑब्वियसली, सिर्फ और सिर्फ मम्मी की वजह से। सॉरी डार्लिंग। पलाई का तो जमाना ही नहीं है, बदतमीज मुझे को बुरा भला कह रहे हैं। रमीज के बच्चे। नहीं,